क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ रिश्ते सालों साल खुशी से चलते हैं और कुछ शुरुआत की गहरी मोहब्बत के बावजूद बिखर जाते हैं? साइकोलॉजिकल रिसर्च कहती है कि झगड़े होना किसी भी रिश्ते की मौत नहीं है, बल्कि झगड़े करने का तरीका तय करता है कि आप साथ रहेंगे या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आप सुन रहे हैं द अल्ट्रा थिंकर को। आज हम बात करेंगे डॉक्टर जॉन गॉटमैन की उस रिसर्च की जिसमें उन्होंने 40 साल तक हजारों कपल्स को ऑब्जर्व किया और 90% सटीकता के साथ यह बताया कि कौन सा रिश्ता टूटने वाला है। उन्होंने इन्हें नाम दिया द फोर हॉर्समैन, तबाही के 4 घुड़सवार। अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं या इंसानी फितरत को गहराई से समझना चाहते हैं तो आज की यह ऑडियो बुक अंत तक जरूर सुनिएगा। इसके कुछ संकेत हैं जिनके बारे में आज हम इस ऑडियो बुक में चर्चा करेंगे। तो पहला संकेत है आलोचना, यानी कि क्रिटिसिज्म। ध्यान दीजिए, शिकायत और आलोचना में फर्क होता है। मुझे बुरा लगा कि तुमने बर्तन नहीं धोए, यह एक खास काम के बारे में है, तो यह एक शिकायत है। और तुम हमेशा ऐसा करते हो, तुम कितने लापरवाह हो, यह सीधे इंसान के चरित्र पर हमला है, तो यह एक आलोचना है। जब हम हमेशा या कभी नहीं जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने पार्टनर को दोषी महसूस कराते हैं। इसका समाधान है जेंटल स्टार्ट अप। अपनी भावनाओं के बारे में बात करें, ना कि सामने वाले की कमियां निकालें। दूसरा संकेत तिरस्कार या नफरत। यह सबसे ज्यादा जहरीला संकेत है। डॉक्टर जॉन गॉटमैन के मुताबिक कॉन्टेम्प्ट तलाक का सबसे बड़ा कारण है। इसका मतलब है अपने पार्टनर को अपने से नीचा समझना, आंखें सिकोड़ना, ताने मारना या उनका मजाक उड़ाना। जब आप तिरस्कार दिखाते हैं तो आप पार्टनर को यह जता रहे होते हैं कि मैं तुमसे बेहतर हूं और तुम बेकार हो। यह ना केवल रिश्ते को बल्कि इंसान के आत्मविश्वास को भी खत्म कर देता है। अब इसके समाधान की बात कर लेते हैं। सराहना। रोजाना उनकी छोटी छोटी अच्छी बातों की तारीफ करें ताकि दिमाग में नफरत की जगह इज्जत पैदा हो। तीसरा जो हमारा संकेत है वो है डिफेंसिवनेस, अपना बचाव करना। जब कोई हम पर उंगली उठाता है तो स्वाभाविक है कि हम अपना बचाव करें, लेकिन रिश्ते में यह दीवार बन जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। पार्टनर कहता है, क्या तुमने बिल जमा कर दिया? और आप जवाब देते हैं, मैं कितना बिजी था, तुम्हें पता है, तुम खुद क्यों नहीं भर देती? डिफेंसिवनेस असल में अपनी गलती ना मानने का एक तरीका है। इससे समस्या कभी हल नहीं होती, बल्कि बहस और बढ़ जाती है। इसका हल है जिम्मेदारी। अगर आप जिम्मेदारी लेंगे तो इससे आप निजात पा सकते हैं। चाहे आपकी गलती सिर्फ 5% ही क्यों ना हो, उसे ईमानदारी से स्वीकार करें। अब चौथा संकेत है स्टोन वॉलिंग, यानी कि खामोशी की दीवार। जब झगड़ा इतना बढ़ जाए कि एक पार्टनर पूरी तरह शटडाउन हो जाए, वह बात करना बंद कर देता है, कमरे से बाहर निकल जाता है या मोबाइल में खो जाता है, वह अपने चारों ओर एक दीवार बना लेता है। ऐसा अक्सर तब होता है जब इंसान साइकोलॉजिकली ओवरवेल्ड हो जाता है, यानी उसका दिल तेज धड़कने लगता है और दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके समाधान की बात करें तो इस वक्त जबरदस्ती बात ना करें। एक 20 मिनट का ब्रेक लें, टहलें, संगीत सुनें और जब दिमाग शांत हो जाए तब वापस आकर पूरी बात करें। दोस्तों, कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन इन 4 पैटर्न को पहचान कर हम उन्हें टूटने से बचा सकते हैं। क्या आपने अपने या किसी और के रिश्ते में इनमें से कोई संकेत देखा है? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह साइकोलॉजिकल एनालिसिस पसंद आया हो तो द अल्ट्रा थिंकर को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। हम यहाँ गहरे विचारों और जटिल साइकोलॉजी को सरल बनाते हैं ताकि आप बेहतर सोच सकें और बेहतर जी सकें। अगली बार तक सोचते रहिए, क्योंकि सोचना ही शुरुआत है। चलिए मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में।